दोस्तों क्या हो अगर आपको मालूम चले कि कल से ही आपके स्कूल में आपकी मदर टंग आपकी मातृभाषा को बैन किया जाने वाला है। दरअसल फ्लेमिंगो का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन जिसे लिखा है अल्फोंसो डॉरे ने, इसी बारे में एक कहानी है और यकीन मानो इस कहानी को पढ़ने या समझने के बाद आपकी मदर टंग को लेकर के जो कुछ भी कॉम्प्लेंट्स हैं वो सारी की सारी खत्म होने वाली है और आपका नज़रिया बिल्कुल बदलने वाला है। ये स्टोरी 1870 से 1871 के बीच की स्टोरी है जहाँ फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रहा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच हुए इस वॉर में फ्रांस लगातार हारता जा रहा है। फ्रांस के अल्सेस एंड लॉरेन नाम की प्रोविंस जर्मनी के कब्जे में आ चुके हैं और बर्लिन से एक ऑर्डर आता है कि जल्द ही स्कूल्स में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रेंच लैंग्वेज ना होकर के जर्मन लैंग्वेज होने वाली है। पिछले 40 सालों से लोकल स्कूल में काम कर रहे एम हेबेल नाम के टीचर इस बात से बहुत दुखी होते हैं और ये जानकारी जब वहाँ के फ्रांसीसी नागरिकों को चलती है तो वो वहाँ पर अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए उस टीचर की सर्विसेज के लिए आकर के क्लास के लास्ट बेंचेस पे बैठे होते हैं। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। दरअसल शुरू में मालूम चलता है कि फ्रेंच नाम का एक छोटा सा स्कूल जाने वाला लड़का होता है जो कि दो बातों से डरा हुआ है। पहला, वो स्कूल के लेट है और दूसरा, उसने एमएमएल द्वारा दिए गए होमवर्क पार्टिसिपल को याद नहीं किया है। जब वो चुपचाप वहाँ से गुजर रहा होता है इसी दौरान टाउन हॉल पे क्राउड देखता है। टाउन हॉल के क्राउड को देखकर वो सोचता न जाने अब कौन सी बुरी खबर आ गई, क्योंकि वहाँ पे लगे बुलेटिन बोर्ड से पिछले 2 सालों से जितनी भी वॉर फ्रंट की न्यूज़ थी वहीं से जानकारी लोगों को मालूम चलती थी, फ्रेंच लोगों को। खैर वो किसी तरह स्कूल बढ़ता है और वो सोचता है कि वो चुपचाप स्कूल में जाकर बैठ जाएगा, पर आज स्कूल इतना साइलेंट है मानो कि आज संडे हो। वहाँ वो पहुंच के 2 बातों से सरप्राइज होता है। पहला कि उसके टीचर एमएमएल ने स्पेशल ड्रेस पहन रखी है जो कि वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी या फिर स्कूल इंस्पेक्शन डे पे पहनते हैं, और दूसरी कि वहाँ पे आज बुजुर्ग लोग पीछे की बेंचेस पे बैठे हुए हैं। जब आम दिनों की तरह यह क्लास चलनी शुरू होती है तो टीचिंग, रेसिटेशन और ये सारी चीज़ें होने के बाद टीचर एमएमएल साहब कहते हैं कि फ्रेंच पार्टिसिपल के रूल सुनाओ। यहाँ पर फ्रेंच कुछ नहीं बोल पाता और यहाँ पर टीचर एमएमएल कहते हैं दिस इज द प्रॉब्लम विद आवर अल्सेस एंड लॉरेन, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। भला उन जर्मन सैनिकों को कैसे कहोगे कि आप फ्रांस के नागरिक हो जब आपको वहाँ की मातृभाषा फ्रेंच ही नहीं आती। तो इसके बाद वो गार्जियंस बच्चों को और इवन खुद को रिप्रोच करते हैं कि हम लोगों ने बच्चों के फ्यूचर को सीरियसली नहीं लिया। वहाँ पे वो बताते हैं कि आज ये फ्रेंच लैंग्वेज की लास्ट लेसन है, इसके बाद जर्मन पढ़ाई जाएगी क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया हुआ है। साथ ही साथ वो बताते हैं कि किस तरह से फ्रेंच सबसे एक्यूरेट लैंग्वेज है, फ्रेंच सबसे प्यारी लैंग्वेज है। वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं और कहते हैं जब तक एक गुलाम देश के पास उसकी लैंग्वेज सुरक्षित है उसकी नेक्स्ट जनरेशन के पास, तो ये ऐसे ही मानो किसी कैदी के हाथों में उसकी जेल की चाबी आ गई हो। वो वहाँ पर वी विल लव फ्रांस ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, जिसका मतलब होता है कमेंट बॉक्स में आप ही बता दो। वहीं फ्रेंड्स एक चीज देखता है क्लासरूम में कि पीजन्स बैठे हैं और उसके दिमाग में एक मासूम सा सवाल आता है कि क्या जर्मन फोर्सेस इन पीजन्स को भी जर्मन बोलने के लिए फोर्स कर सकती है। दोस्तों लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म के कॉन्सेप्ट पे यहाँ बात की जा रही है। लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म का मतलब होता है अपनी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से सुपीरियर समझना और उसे दूसरे भाषा के बोलने वाले लोगों पे जबरदस्ती इम्पोज करना। लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म पे अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स अ लॉट फॉर